वफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कालेदम तहरीक लब्बैक शरपसंद तंजीम है, उससे अस्करियत पसंद तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी बड़ी दहशतगर्द तंजीम को धूल चटाई है। कालेदम तहरीक लब्बैक की क्या हैसियत है? फवाद चौधरी ने कालेदम तहरीक लब्बैक को वार्निंग भी दे दी। कहा कि कालेदम तहरीक लब्बैक रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, रियासत को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कालेदम तहरीक लब्बैक को सोशल मीडिया पर भारत और दीगर ममालिक से मदद मिल रही है। उनकी क़यादत का एक हिस्सा सड़कों पर तमाशा लगाना और खून खराबा करना चाहता है। हुकूमत ऐसा होने नहीं देगी। शेख रशीद ने कहा कि हम मुआहदे पर कायम हैं। कालेदम तंजीम को बता दिया है कि फ्रांस का सफारत खाना बंद नहीं कर सकते। फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। हमें डर है कि TLP पर आलमी पाबंदी लग सकती है। जिन वज़रा ने कालेदम TLP से मुआहदा किया वो खुद जिम्मेदारी लें, मामला वज़ीर आज़म पर ना डालें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा का बयान। कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मसले का हल फौरी तौर पर इमाम काबा और मुतवल्ली रोज़ा रसूल को बुलाकर निकाला जा सकता है। बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर उसका मुस्तकिल हल तलाश कर सकते हैं। मुरीद से कालेदम तंजीम के कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। सादुकी में भी खंदक खोद दी गई। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव और GT रोड बंद। कालेदम तंजीम के मार्च के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर, अवाम को परेशानी का सामना। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें सील कर दी गईं। सदर से फैज़ाबाद तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल। मुतबादिल रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जैम। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि रियासत ने एक अरसे तक कालेदम तहरीक लब्बैक को बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन इस तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। शवाहिद हैं कि इसकी बैरूनी मदद भी की जा रही है। जो फैसले हुए उनमें हुकूमत के साथ अस्करी इदारे भी शामिल हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए DG ISI के तकर्रुर में ताख़ीर पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म अफ़गान सूरत हाल के बायस चाहते थे कि क़यादत की तब्दीली कुछ अरसे बाद हो। नोटिफिकेशन में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म रिवायत के बरअक्स मुशावरत के बाद फैसला करना चाहते थे। भारत की काबिज फौज ने पूंछ सेक्टर में एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का शदीद एहतजाज। कहा भारत की तरफ से मावराए अदालत कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों के मावराए अदालत कत्ल की मज़म्मत करते हैं। भारत कत्ल के वाक़े की फौरी शफाफ तहकीकात करे, इंसाफ को यकीनी बनाए। भारत में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई या वतन वापसी तक उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास जुमे 29 अक्टूबर की सुबह तलब कर लिया गया। वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी आज वसूल किए जाएंगे। अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने PTI बलूचिस्तान के लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद को भी अपने साथ मिला लिया। बलूचिस्तान की नई हुकूमत इन्हीं इत्तेहादियों पर मुश्तमिल होगी जो 2018 में वजूद में आया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और बाप पार्टी के सदर ज़हूर बुलेदी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। इम्कान है कि BNP मैंगल और JUI फे जान कमाल को निकालने में मदद के बावजूद ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने कहा है कि मरकज़ में तो वो बैठे हैं, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना पंजाब में आएगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वफाक और बलूचिस्तान में BAP के इत्तेहादी हैं। उम्मीद है बलूचिस्तान में जो भी हुकूमत बनी वो PTI का ख्याल रखेगी। जान कमाल काबिल एहतराम है, मगर उनका नतीजा सब ने देख लिया। जो साथियों को साथ लेकर नहीं चलता, साथी उसका साथ नहीं देते। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए $4 अरब से ज़्यादा का मुआशी पैकेज। सऊदी अरब ज़र मुबादला के ज़खायर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को $3 अरब देगा।
1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखिर अदायगियों की सहूलत पर फराहम किया जाएगा। सऊदी पैकेज के ऐलान पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपये 47 पैसे गिर गई। $1 172 रुपये 80 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी 7,800 रुपये फ़ी तोला की नुमाया कमी। नई कीमत 1,24,200 रुपये फ़ी तोला होगी। महंगाई के सताए अवाम को 39 अरब रुपए से ज्यादा का एक और बड़ा झटका लगने को तैयार। नेपरा ने कहा कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 2.5 रुपये महंगी होगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में चीनी 6 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। शहरियों को 1 किलो चीनी 115 रुपये से 120 रुपये के दरमियान मिलने लगी। महंगाई के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज हुआ। फैसलाबाद में ताजिर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद ने जिला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक मार्च किया। नून लीग की ठट्टा में मेन बस स्टॉप से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। सजावल और पड़ीदन में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का महंगाई पर एहतजाज। अरकान प्ले कार्ड लेकर आए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पंजाब असेंबली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। खवातीन अरकान ने मिट्टी के बर्तन बजाकर एहतजाजी नारे लगाए। ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। हमजा शहबाज ने कहा कि वो जहाँ जाते हैं लोग रोते हुए कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। मुल्क इमरान न्याजी के झूठ का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम उन्हें आईना दिखाएगी। 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आज फिर डेंगी लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत का बुध को आखिरी रोज था। इमारत से सामान की मुंतकली जारी। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनियों से दरखास्तें मांगी। और पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबियों के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ कर लिए हैं अपने नाम।